हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजू शुक्ला अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। कल एक क्लास मैंने भारत की अनुसूचियों पर लंबी बनाई है, लेकिन आज एक ये जो क्लास है छोटी सी क्लास है। जैसे इसको जीके के रूप में समझ लीजिए, छोटी सी क्लास प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप इसे पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। आइए टॉपिक पे आते हैं। संविधान की अनुसूचियां की एक झलक समझ लीजिए कि एक झलक। यहां से हमने उस क्लास में भी कहा था, इसमें भी बता रहे हैं आपको। यहाँ से प्रश्न हर जगह आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो चूंकि एक छोटी झलक है, जीके के रूप में, स्टैटिक जीके के रूप में आप समझ सकते हैं। पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, इसमें भारत के सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। क्षेत्रों का उल्लेख है। पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका उल्लेख है पहली अनुसूची में प्रदेश। दूसरी अनुसूची में सभी संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, अर्थात आप कह सकते हैं सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और पेंशन, वेतन, भत्ता और पेंशन, इसका उल्लेख है। तीसरी अनुसूची, इन्हीं संवैधानिक पदाधिकारियों के, मतलब सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय, आप लिख सकते हैं पद ग्रहण के समय, पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ का उल्लेख है। आप छोटे शब्दों में शपथ याद रखिए। शपथ ही पूछता है कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है। पहली में भारत के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, वर्तमान में जैसा रहता है वैसा बना दिया जाता है। दूसरी में इनका सभी संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता, पेंशन है। संवैधानिक पदाधिकारी आप जानते हैं, जैसे राष्ट्रपति से लेकर राज्यों में राज्यपाल तक, और वहां पे लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष, वहां पे लोकसभा उपाध्यक्ष, यहाँ पे विधानसभा उपाध्यक्ष, वहां पे विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनका शपथ के बारे में। अब यहाँ पे वेतन है, यहाँ पे शपथ है, तो नॉर्मल याद किया जाता है कि दूसरे में भत्ता, वेतन, भत्ता, पेंशन, तीसरे में शपथ। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों या संघ क्षेत्रों कह सकते हैं, क्षेत्रों से का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। प्रतिनिधित्व का विवरण है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची, सभी अनुसूचित क्षेत्रों, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसको केंद्र सरकार स्पेशल एरिया घोषित करती है, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख।
मतलब जनजातियों के कल्याण के लिए नियम कानून बनाने की बात अगर कही जाती है तो वो 5वीं अनुसूची में कही जाती है। आपसे अगर पूछे कि भाई जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए किस अनुसूची में केंद्र सरकार कोई नियम कानून बनाती है या राज्य सरकार नियम कानून बनाती है, तो ये 5वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची है, 6वीं, यहाँ पे स्पेशल कुछ राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। जन प्रशासन के बारे में उपबंध है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसको हमने वहां भी बड़ी क्लास में बताया। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो एक हमारी इससे बड़ी क्लास भी है, इसी टॉपिक पर है, भारत की अनुसूची। उसमें आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें वहां बताई गई, लेकिन यहाँ पे आपको मैं सिर्फ वही जो नॉर्मली वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे आपको दे रहा हूं। इससे एक बार आप देखें और आपका तुरंत तैयार हो जाए। क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। और यहाँ पर एक ट्रिक मान के चलिए, इसको हम लोग ATM कह सकते हैं या ATM स्क्वायर, इस तरह याद कर सकते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इस तरह इसको याद कर सकते हैं। और 6वीं हो गई। 7वीं अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 7वीं जो थी मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। यहां पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची में वर्तमान में वहां भी हमने आपको बताया था। मूल संविधान में यहाँ पे 97 विषय थे, यहाँ पे 66 विषय थे और यहाँ पे 47, 66 और 47 मूल संविधान में। जो मूल संविधान में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मूल संविधान में हल्का सा अपने नोट्स में आप ये जोड़ लीजिए। मूल संविधान में 97, 66 और 47 थे। वर्तमान में 100, 61 और 52 है। 100, 61 और 52 है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है, हम आगे आपको और बढ़िया बात समझाएंगे और पिछली बड़े क्लास में भी हमने इसको समझाया हुआ है। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा पूछता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कहाँ है, या ऐसा प्रश्न पूछता है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ है। और मूल संविधान में कितने इसमें विषय हुआ करते थे, ये सारे विषय हैं जिस पर ये कानून लोग बनाते हैं। ये विषय हैं, हम आपको अलग से ये चैप्टर है पढ़ाएंगे, ये सारे विषय हैं। तो मूल संविधान में कितने थे, 97, 66, 47। वर्तमान में कितने, 100, 61 और 52। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। आठवीं अनुसूची, ये थोड़ी टिपिकल है, बड़े क्लास में हमने इसको वीडियो समझाया है, यहां भी आपको थोड़ा सा इसको बता देते हैं। आठवीं अनुसूची में जब मूल संविधान था, वर्तमान मूल संविधान में यहाँ पे 14 भाषाओं का उल्लेख है। आपसे एक प्रश्न ये 14 भाषाओं का उल्लेख था मूल संविधान में। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। बाद में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी इन भाषाओं को जोड़ा गया। और
92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची, ये 8वीं अनुसूची को एक बार फिर से देखिए। तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं, यहां पे लिख देते हैं, वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख। ठीक है, वर्तमान का पूछता है, मूल का पूछता है, कब कौन जोड़ी गई वो पूछता है। पहली भाषा जो जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी इन भाषाओं को जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। आपसे ये 2 प्रश्न बार बार पूछते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8वीं अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। और 22 कैसे हैं इसके बारे में आप जान गए। अब 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची यहां से थोड़ा ये भी टिपिकल है। 9वीं अनुसूची इसके साथ कई तरह की बातें हैं। यह पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 1951 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम मतलब पहला जो अमेंडमेंट किया गया संविधान में, उसके बारे में हमने पिछले क्लास में बड़ा डिटेल में समझा है। अंतरिम संसद द्वारा किया गया। 1951 में पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया। ये पहला फैक्ट है जो बार बार पूछा जाता है। इसमें क्या है? इसमें हर जो है संपत्ति के अधिकार मतलब भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। अब ये क्या है उसके बारे में आगे बताएंगे। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है और इसकी एक जो और स्पेशल बात है कि 9वीं अनुसूची में जिस भी टॉपिक, जिस भी विषय को डाल दिया जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, रिव्यू नहीं किया जा सकता। लगभग 284 अधिनियम, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम इसमें डाले गए हैं। इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन बामन राव मामला एक आया। बामन राव मामले में 1981 में बामन राव मामला ये नया केस आया। 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 4 अप्रैल 1973 जब केशवानंद भारती के आखिरी निर्णय, जो केशवानंद भारतीवाद में निर्णय दिया गया, उसमें यह कहा गया कि इस डेट के बाद के जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे, जैसे 69%, एक बड़ा विवादित विषय 69% ओबीसी को आरक्षण तमिलनाडु में दे दिया गया, तमिलनाडु में, जबकि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो बामन राव मामले में 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 4 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, 1973 के पहले वाले विषय को नहीं, लेकिन बाद वाले विषय का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम में आते हैं। ध्यान से इसको पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा, आपके बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान दीजिएगा इस बात का। 9वीं अनुसूची हो गई, पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 1951 में जोड़ी गई। इसमें डाले हुए विषयों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। भूमि सुधार संबंधी 284 अधिनियम इसमें है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 52वें संविधान
संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान, आपसे कोई सीधे इतने पूछता है कि दल बदल से संबंधित नियम किस अनुसूची में है, तो आपके 10वीं अनुसूची में। कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई संविधान में। तो इसके बाद इसमें एक संशोधन किया गया 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया है, जो 2003 में हुआ। अब ये क्या हुआ, इसके बारे में आप मेरी जो बड़ी क्लास है सेम इसी टॉपिक पर, उसमें वहां पे आप बढ़िया से जानेंगे क्या हुआ। तो यहाँ दो बातें पूछा है, सिर्फ इतना ही, दल बदल से संबंधित अधिनियम नियम कहाँ है? 10वीं अनुसूची में। कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। ठीक है। अब 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची नॉर्मल लोग याद करते हैं पंचायती राज प्रणाली। कब जोड़ी गई? ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। इसमें लगभग 29 विषय का उल्लेख है, 29 विषय का उल्लेख है। ये सारे विषय पंचायत राज प्रणाली से संबंधित है, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। मतलब पंचायतों में कैसे शासन किया जाएगा, किन किन विषयों पर नियम कानून बनेगा, यहाँ पे 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई, जहाँ पर 29 विषय का उल्लेख है, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है? तो 11वीं अनुसूची में। कब जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई? 73वें। कब जोड़ी गई? 1992। कितने विषय? 29। बाकी बातें हम आपको जब अलग से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। 12वीं अनुसूची, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। और इसमें 18 विषय का उल्लेख है, 18 विषय का उल्लेख है। और ये सारे विषय किससे संबंधित है? शहरों में स्थानीय निकाय से, स्थानीय निकाय के प्रशासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित है। इतनी बातें हैं, आप ध्यान देंगे तो हो जाएंगी। 11वीं अनुसूची के 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। 18 विषय का उल्लेख है। ये 18 विषय किससे संबंधित है? ये जो है संविधान, ये जो है आपके स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय। तो पूछता है कि भाई नगर पंचायत, नगर पालिका इत्यादि के बारे में कहाँ किस अनुसूची में उल्लेख है? तो 12वीं अनुसूची में। और ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख है 11वीं अनुसूची में। तो यह एक जो है छोटा सा चैप्टर था, हल्का सा मैंने आपको एक झलक दी है, इसको आप लोग देखिएगा और जो है स्टैटिक जीके के रूप में इसका लाभ उठाइएगा। बाकी डिटेल में अगर आप इसे पढ़ना चाहेंगे तो मेरा एक क्लास है इसी टॉपिक पर, भारतीय संविधान की अनुसूची, स्टडी विद शुक्ला जी पर आप जो है इसे पाएंगे। अगर आप इसे डिटेल लेना चाहेंगे तो इस क्लास में बस मैंने छोटी सी एक हल्की सी समरी आपको और देता हूं। पहली में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, 28 राज्य और 8। दूसरी में वेतन, भत्ता, पेंशन किसका? संवैधानिक पदाधिकारियों का। तीसरी में इन्हीं संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र कुछ किए गए हैं और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। 6वीं में एटीएम स्क्वायर कह सकते हैं। 7वीं में केंद्र और राज्य के 20 शक्तियों का बंटवारा है।
8वीं में विषयों के बारे में है, जहाँ 14 थे अब 22 हो गए हैं। सिंधी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, कोंकणी नेपाली मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी 4, 3, 1 इस तरह की बातें जुड़ी गई। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई 1951 में, और इसमें डाले इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें डाले गए विषय का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन बामन राव मामले में 1981 में न्यायालय ने यह कहा कि केशवानंद भारती बाद 4 अप्रैल 1973 के बाद के जो विषय 9वीं अनुसूची में डाले गए उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची में दर बदल से संबंधित प्रावधान है, जिसका हमने आपको बताया कि वो 91वें संविधान संशोधन द्वारा उसको खत्म कर दिया, उसको उसमें और परिवर्तन किया गया। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। तो अब जो है इतनी बातें हैं, आपने अपना अमूल्य समय दिया इसको देखने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय की अतल गहराइयों से आभार। तो इसको देखिएगा, मेरा उत्साहवर्धन करिएगा, और कमेंट जरूर, जो इसे पढ़ेगा वही कमेंट करेगा ये मैं जान रहा हूं। तो कृपया कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों में भरपूर शेयर करिए इन्हीं बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।